एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में बात करते हैं, स्टिफनेस यानी कि मांसपेशियों में अकड़न हो जाना। ये कंप्लेन अक्सर मेरे पार्किंसन के पेशेंट करते हैं। जब भी वो ओपीडी में आते हैं या जो पेशेंट ऑफलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंप्लेन होती है यही होती है कि आखिर उनकी मांसपेशियों में अकड़न क्यों हो रही है, क्यों मांसपेशियां उनकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्किंसन क्या होता है। जी हाँ, पार्किंसन जो है वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें डोपामिन की कमी होने लगती है। जब भी डोपामिन की कमी होगी हमारे शरीर में स्टिफनेस भी आती है, साथ ही साथ हमारे हाथों पैरों में कंपन भी होता है, चलने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, वॉक करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, साथ ही साथ अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसमें भी आपको लिखा नहीं जाता है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर मांसपेशियों में अकड़न क्यों महसूस होती है, क्यों मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा स्टिफ होती हैं, चाहे विंटर का सीज़न हो चाहे वो समर का ही सीज़न क्यों ना हो। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। अब ये कमी क्यों हो रही है? हमारा क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है? डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमारे शरीर में काम करता है, हमारे ब्रेन में काम करता है, और ये जब भी हमारे ब्रेन में डोपामिन की कमी होगी, हमारे जो मांसपेशियां हैं वो क्या होंगी, उसमें स्टिफनेस भी होगी, उसमें अकड़न भी आपको महसूस होगा। सिंपल सा पॉइंट यही है कि जब डोपामिन की कमी होने लगती है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कोऑर्डिनेट कर पाता है, और जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं अच्छी होगी तो मांसपेशियां क्या होंगी आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अकड़न महसूस होगा। अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूं तो वो है बेसल गैंग्लियन का डिसफंक्शन। जी हाँ, जो हमारा बेसल गैंग्लियन होता है ये भी कोऑर्डिनेट करता है हमारे मांसपेशियों में कि हाँ, अगर आपका बेसल गैंग्लियन में कोई भी डिसफंक्शन हुआ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आपके हाथों में, आपके पैरों में स्टिफनेस ज़रूर महसूस होगी। इसके अलावा अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है। अब हम क्या करें? अगर हमारे मांसपेशियों में अकड़न आ रही है, पार्किंसन के पेशेंट हैं, जाहिर सी बात है कि मांसपेशियों में अकड़न आनी है, तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने अकड़न को कम कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा खाना खाना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो। आपको विटामिन भरपूर लेने हैं, विटामिन डी लेना है, विटामिन B6 लेना है, विटामिन B12 लेना है, और साथ ही साथ आपको ऐसे विटामिन भी कंज्यूम करने हैं जिसमें विटामिन C और विटामिन E भी पाया जाता हो। कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, इनका भी आपको सेवन करना ही करना है। जब आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है तो भी आपके मांसपेशियों में अकड़न ज़रूर महसूस होती है। तो आपको ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में हो और विटामिन भी अच्छी मात्रा में हो। इसके अलावा आप हॉट थेरेपी भी ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल ही क्यों ना हो। आप स्पेशली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप कोकोनट ऑयल भी ईजिली लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगा के आप इसको हल्के गुनगुने पानी से, यानी कि हॉट बॉटल से इसकी थेरेपी कीजिए, सेकाई कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा और जो मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही है उनमें आपको कमी महसूस होगी। इसके अलावा आप वॉक ज़रूर कीजिए। बेशक आप किसी का सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन वॉक करना मत छोड़िए। जब आप वॉक करना छोड़ देते हैं तो मसल्स ऐसे ही रिलैक्स हो जाती हैं, उसमें और भी ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। तो वॉक भी करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी ज़रूर कराइए, और साथ ही योगा और मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं आखिर उनकी मांसपेशियों में अकड़न क्यों महसूस होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।